VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। जुलाई माह की 3 तारीख को मऊगंज सब डिवीजन के खर्रा सब डिवीजन में कार्यरत ऑपरेटर पवन तिवारी बिजली सुधारते हुए पूरी तरह झुलस गए थे, लेकिन बुरी तरह झुलसने के बाद भी प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की मदद नहीं की गई। पवन तिवारी के लिए कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी ने कई बार अपनी आवाज बुलंद की। आज एक बार फिर प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी ने यह जानकारी दी है कि अगर विद्युत वितरण कंपनी में ठेका कंपनी के माध्यम से कार्यरत दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित पवन तिवारी एवं अन्य युवाओं को आश्वासन के बाद भी कोई सहायता नहीं दी गई तो प्रशासन के विरोध में अनशन किया जाएगा। इसकी सूचना आज प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता ने दी है। इसके अलावा रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी को एक पत्र लिखकर भी जानकारी दी गई कि पत्र में यह जानकारी दी गई है कि कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी 9 अगस्त क्रांति का आगाज करने जा रहे हैं। इस क्रांति के जरिए कांग्रेस नेता गांव-गांव जाकर प्राइवेट कंपनियों द्वारा शोषित युवाओं से संवाद कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसकी सूचना भी प्रशासन को दे दी गई है कि उनको कोई कंपनसेशन मिले और उसी को दुहाई देके आज तक पवन तिवारी को कोई भी प्रशासनिक सहायता नहीं मिली है। एसडीएम महोदय ने लिखित, जिस दिन हम लोगों ने 16 तारीख को अमन अनशन शुरू किया था, उससे पहले कलेक्टर साहब सबको, एसपी साहब, कमिश्नर महोदय और सबको ज्ञापन दिया था। आप सबने प्राथमिकता से उसको दिखाया था। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और पवन तिवारी के वृद्ध पिता को लेकर अमन अनशन करना पड़ा। रात को पहले पुलिस भेजी गई हम लोगों के ऊपर बर्बर कार्यवाही करने के लिए, और जब हम लोग उस पर भी नहीं माने, बोले कि ले चलो वहीं हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, फिर प्रशासन के लोग आए और एसडीएम रीवा ने अपने हाथ से लिखा एसी साहब और उन्होंने दस्तखत किया कि पवन तिवारी के जीवन रक्षा के लिए और उनके जो परिजन हैं उनके कंपनसेशन के लिए जो उच्चतम मानदंड से मानवता और प्रशासनिक सहायता होगी की जाएगी। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया। एसडीएम महोदय साहब ने एक जनप्रतिनिधि को सहायता की कॉपी भेजी है और वो क्या है, जो आपने 1000 दिया, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, उस पैसे को फेसबुक और जो न्यूज़ ग्रुप है उनके माध्यम से कलेक्ट करके और उसको दिखाया जा रहा है कि आज तक पवन तिवारी को ये सहायता मिली। लेकिन प्रशासनिक सहायता में जो मेरे जानकारी में है कि हम लोगों के दबाव में ट्रिक डिटेक्टिव की तरफ से 40,000 और जो ब्राह्मण समाज के राजीव शुक्ला जी ने दिया था उसमें 10,000 रुपये और रेड क्रॉस से मिला के दिया गया। बाकी कोई सहायता नहीं की गई है। ट्रिक डिटेक्टिव एक बहुत बड़ी कंपनी है, 2000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। इसका जो मालिक है स्वर्ण सलारिया 2017 में भाजपा के टिकट पे गुरदासपुर से चुनाव लड़ चुका है। आप सब आज तक पढ़ते रहे होंगे, सोचते रहे होंगे कि ये मुद्दा क्यों अभी तक नहीं सुलझा, क्यों ट्रिक डिटेक्टिव पे कार्यवाही नहीं हुई। उसके नीचे बहुत बड़ा मगरमच्छ है जो कि स्वर्ण सलारिया है। उसके दबाव में, उसकी पहुंच के दबाव में आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं। जिस दिन घटना हुई उसके बाद पवन तिवारी के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, आवेदन पत्र नई गढ़ी थाने में दिया गया है, जिसकी कॉपी मेरे पास है। उस कॉपी को लगा के हमने मऊगंज नई गढ़ी तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबको दिया और फिर से एफआईआर का आवेदन दिया। आज तक कोई कार्यवाही नहीं। उसका महत्वपूर्ण कारण है ट्रिक डिटेक्टिव कंपनी की ऊंची पहुंच, उसके पैसे का पावर। और हम सब की ये लड़ाई है कि भविष्य में कोई पवन तिवारी जैसा ना हो। आप सब ग्राउंड जीरो पे जाइए। बिजली विभाग में जो भी काम कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी, किसी के पास इंसुलेटेड जूते नहीं हैं। रीवा शहर में इन दिनों नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। वहीं आज एक बार फिर नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस की संयुक्त टीम ने समान थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। इस कार्यवाही में तहसीलदार, नगर निगम के अधिकारी सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। दरअसल अतिक्रमणकारियों को समय समय पर नगर निगम के द्वारा हिदायत दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी वह सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में नगर निगम को समय समय पर कार्यवाही करनी पड़ती है। लोक सेवा केंद्र चुरहट में आधार केंद्र पर आधार संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से
देखने को मिल रहा है कि पात्र हितग्राही आधार संबंधित कार्यों को करवाने के लिए आते हैं और निराश होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। सभी हितग्राही सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आते रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी का कार्य नहीं किया जा रहा है। आधार संबंधी आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज हितग्राहियों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि 3 से 4 दिन हो गए, प्रतिदिन आते हैं, टोकन संख्या दी जाती है और फिर वापस घर चले जाते हैं। यहाँ पर 3 से 4 घंटे बैठे रहना पड़ता है, फिर भी कोई कार्य नहीं होता। अब परेशान हो चुके हैं हितग्राही। सीधी जिले में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं कोरोना का टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों में पहुंच रही हैं। जिले के मुख्य टीकाकरण अधिकारी नागेंद्र बिहारी दुबे ने बताया कि सीधी जिले में 6 केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें से 5 CHC रामपुर नेकिन, कुसमी, मझौली, सिहावल, सिमरिया शामिल हैं। इसके अलावा एक केंद्र जिला चिकित्सालय सीधी में भी बनाया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी ने यह भी बताया कि मंगलवार और शुक्रवार सप्ताह में 2 दिन विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ही टीका लगाया जाता है और वहां और टीकाकरण विभाग के समस्त कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा। सिंगरौली जिले की पुलिस ने एक बार फिर एक ग्रामीण को सिर्फ इस शक में बीच चौराहे पर पीट दिया कि वह मादक पदार्थ गांजे का कारोबार कर रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पिटाई कर रहे ASI सहित एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। सिंगरौली जिले के सराई थाने में पदस्थ ASI नीलेश मिश्रा और एक सिपाही का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें ASI नीलेश मिश्रा और एक सिपाही एक ग्रामीण की लाठी से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया कि पुलिसकर्मी सराई थाने में पदस्थ हैं और एक वारंटी को पकड़ने के लिए खनुआ खास गांव गए थे, जहां सुनील साकेत नाम के ग्रामीण को पुलिसकर्मी इस वजह से पीटने लगे कि वह गांजे का कारोबार करता है। किसी ने यह वीडियो बना लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। मजबूरन पुलिस को वीडियो के आधार पर ASI नीलेश मिश्रा और सिपाही को निलंबित करना पड़ा। कल सुबह सराई थाना क्षेत्र की घटना है। ASI नीलेश मिश्रा और आरक्षक हिवरण गुजर ये खनुआ खास गांव गए थे एक स्थायी वारंटी की पकड़ तलाश में, और वहां पर इन्हें सूचना मिली कि कोई सुनील साकेत नाम का व्यक्ति है जो गांजा लेकर के जो है जा रहा है, ऐसी सूचना मिली। इस पर जो है ये लोगों ने उसको रोका था, उससे कुछ कहा सुनी हुई और वहीं पर जो है इस तरह की घटना हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें ASI मारपीट करते हुए दिख रहा है। इसमें इस घटना की जांच के लिए SDOP देवसर को दिया गया है प्रकरण और ASI और आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और जांच के उपरांत आगे की जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जहां जिले में अडानी कंपनी के द्वारा जगह जगह गैस पाइपलाइन के लिए खुदाई कर पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है, वहीं कंपनी के द्वारा कुछ जगहों पर लोगों के लिए कब्रगाह बना दिया गया है, जो कभी भी ग्रामीणों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन अडानी कंपनी के जिम्मेदार अपनी आंखें बंद कर कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। मामला शहडोल जिले के आखिरी छोर ग्राम बकही का है, जहां कंपनी ने रोड के किनारे खंडहर बनाकर छोड़ दिया है, जो ग्रामीणों के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार इस मामले की अनदेखी कर रहे हैं। अडानी कंपनी ने गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शहडोल संभाग में कर रही है, वहीं कंपनी के तानाशाही अफसरों के द्वारा NH 43 के किनारे खुदाई कर गैस पाइपलाइन का कार्य तेजी से किया जा रहा है और नेशनल हाईवे में लगे सांकेतिक बोर्ड सड़क विभाग के द्वारा जगह जगह लगाए गए थे, जिन्हें मशीनों के द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया है व क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जो राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। वहीं दूसरी ओर सड़क के दोनों छोर में बनाई गई नाली को भी तोड़ दिया गया है और नाली के ऊपर लगी स्लेब टूटने के कारण मवेशी व किसानों व आम जनता के लिए बड़ी दुर्घटना का सबब यह बन सकता है। अडानी कंपनी के जिम्मेदारों ने अपनी खानापूर्ति कर आगे की ओर कार्य शुरू कर दिया है और घटना स्थलों को यथावत छोड़ दिया है। तुलसीदास महाराज। कौन से गांव की? बकही। ये जो अभी पाइपलाइन देखा जा रहा पानी वगैरह का, ये टूटा हो किसके द्वारा तोड़ा गया? ये कोई कंपनी है, रिलायंस की अडानी कंपनी की, उसके द्वारा तोड़ दिया गया है। तो इसमें क्या क्या नुकसान हुआ आप लोग को? अरे ये पूरी ये सूचा क्या टूट गया, जो पानी लाइन थी अपनी पंचायत की वो पूरा उखाड़ के तोड़ दिया गया, ये नाली तोड़ दी गई
और ये तो टोटल खंडहर बना दिया गया पूरे मोहल्ले को, पूरी रोड की। तो आप सरपंच उप सरपंच हैं, तो इसका विरोध कुछ नहीं किया आप लोग? हमने सीएम हेल्पलाइन पे लगवाए थे। क्या हुआ? उन्होंने बोला कि सीएम हेल्पलाइन वाले बोले कि आप सीओ से बात करिए। सीओ ने बोला वो रोड वाले से बात करिए। बस वो कहाँ के सीओ ने बोला ऐसा? ये जैतारी सीओ अपनी। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं आइडिया, अभी नया है कोई। और मैं ये कहना चाहता हूँ इससे क्या समस्याएं हो रही है, जैसे सूचक यंत्र भी आने जाने में भारी समस्या हो रहा है। कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे हादसे हो सकते हैं। ये जो खुदाई किया गया किस लिए किए हैं वो? इसमें पाइपलाइन बिछाई है। काहे का? बोलते तो गैस की है। गैस का पाइपलाइन बिछाया है। क्या नाम था आपका? विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।